तो चचा कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मियाँ खलीफा दोबारा जो बिजनेस में आ गई। Everything does have a price. Mine happens to be samosas, so I can be bought with samosas. तुम्हें नहीं पता वो कांग्रेस से खड़ी है? ये मैं नहीं बोल रहा है, पूरे कपड़े पहने हुए कंगना रनावत बोल रही है। कंगना जी, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। दूसरों को दोगला बताकर अपने आप को अच्छा दिखाना, आबिद बनाना ने तुमसे सीखा है। एक काम करो, तुम ध्रुव राठी को बीजेपी में ले लो, इतने दिन चाटने का कुछ तो फायदा हो। खैर छोड़ो, मोदी भर्ती कर ही लेगा। तो आज हम बात करने वाले उस रीत की जिसे कहते हैं मुझे भी करना है। भारत में कुर्ता पजामा पहनते हैं और बाहर टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं। इसे देख के इंडियंस बोलेंगे मुझे भी करना है। भारत में हाथ जोड़कर नमस्कार बोलने की संस्कृति है, पर बाहर के लोग चीक से चीक टकरा के हे बेबी बोलेंगे तो इंडियंस बोलेंगे ये मुझे भी करना है। तो आज हम उस संस्कृति के बारे में बात करने वाले हैं जो बजरंग दल के संस्कारों के खिलाफ है, पर निब्बा निब्बी ऑफ इंडिया भी लाइक मुझे भी करना है। तो आज हम उस चूतिया हफ्ते के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सोचने मात्र से बजरंग दल तुम्हारे ख्यालों में आके कुट के जाएगा। तो भाई लोग, यहाँ निब्बा निब्बियों की कहानी नहीं चलेगी क्योंकि 2020 खत्म हो चुका है। और जिसको नहीं मालूम हम किस बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा कोई पट्टी नहीं होगी। और जिसको पता है बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो इस वैलेंटाइन की चुतिया पे में पहला चुतिया है रोज डे, जहाँ एक लड़का एक लड़की को 5 रुपए का गुलाब 50 रुपए में खरीद के देता है और देश की इकोनॉमी में सहयोग करता है। इस दिन गुलाब की खपत 4 गुना बढ़ जाती है क्योंकि लड़कियों को बुक में जो छुपाना होता है और शादी के बाद इसे देख के तो सारी जिंदगी बितानी है। इससे किसी का फायदा हो या ना हो, फुल वाले का बड़ा फायदा होता है क्योंकि भैंचोद उसे भी मालूम है आज 5 रुपए की फुल 5 रुपए में बिकेगी। अब दूसरा दिन आता है प्रपोज डे। अब प्रपोज तो यूं ही करने से रहे, रिंग चाहिए तो चाहिए। अगर तुम्हारी औकात है चुतिया कटवाने का तो असली रिंग लेकर पहुंच जाओगे, वरना ठेले पे हर एक माल 10 रुपए वाले में से चुरा लोगे एक रिंग। फिर घुटनों पे आके गाना बजा के 100 लोगों के सामने अपना चूतिया बना के प्रपोज करने निकल पड़ोगे तुम। अगर मान ली तो ठीक, वरना जो पब्लिक में तुम्हारी थूथू होगी ना, हार्पिक से भी साफ करने जाओगे तो साफ नहीं होगा। एक सेकंड के लिए तुम रिजेक्शन पे बर्दाश्त कर लोगे, पर जितना खर्चा किया है उस लड़की पे भाई EMI भरते भरते मर जाओगे। चलो यार रिजेक्ट कर दिया, मुंह पे बोल दिया, पर थोड़ी लड़कियां ऐसी होती है जो ये बोलती है आई लव यू बेबी बट एज ए फ्रेंड यू नो। जो समझ में नहीं आता है कच्चा करना है नहीं करना है, और हमें आशावादी इसी आशा में कि एक दिन देगी बाप का कोटी तक बेच देते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं नागिन जैसे जो डस दिए बट तुम चिल्ला नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा चूतिया कट चुका है। और फिर आता है चॉकलेट डे। भैंचोद इन लोग चॉकलेट को लेके इतना फैंटासाइज करते हैं जितना तुम और मैं सेक्स को लेके करते हैं, एक्सट्रीम लेवल। बेबी मुझे एक घर जितना बड़ा चॉकलेट चाहिए जिसमें चॉकलेट का पूल हो, जिसमें तुम और मैं बेबी लिपी टिपी। तो उन लोग से बोलना चाहता हूँ तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। फिर आएगा टेड्डी डे। तुम एक सेकंड के लिए 50 रुपए की गुलाब, 10 रुपए का रिंग, 25 रुपए का चॉकलेट से काम चला सकते हो, पर टेड्डी उनको तुम्हारी औकात के बाहर की ही चाहिए। तुम्हारी औकात 200 रुपए की और इनको 2000 की चाहिए, उससे भी बड़ी वाली चाहिए। 200 वाली टेडी को भी हक करके सोएगी तो वही फीलिंग आएगी और 2000 वाली से भी वही फीलिंग आएगी। और ऐसा नहीं कि 2000 वाली तुम्हें रिटर्न हक करके सोएगी। और भाई साहब जिस दिन ऐसा हो गया हमारी फटके 4। फिर आती है प्रॉमिस डे। इस दिन इनकी बकचोदी क्लाउड 9 पे होती है। बेबी हम साथ रहेंगे से लेकर बच्चों के नाम तक के प्रॉमिसेस कर लेते हैं। और जब इन्हीं लोगों की शादी किसी और से होती है तो यही कहते हुए पाए जाते हैं कि किस्मत में ही नहीं थी। तो क्या कर सकते हैं? देख रहे हो इनकी बकचोदी, चांद के पार चलो से सीधा हम आपके को। बस इसी बकचोदी की वजह से आजकल MMS बहुत बन रहे हैं। जब भी ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं ये MMS उनको प्रॉमिसेस याद दिलाती है। और फिर आता है हक डे। हक डे की इतनी इज्जत होती है जितनी एक कॉन्डम की होती है सेक्स के टाइम पे। फिर आता है किस डे, जहां वैलेंटाइन के नवरात्रि के फर्स्ट हाफ में लड़कियों ने मजे लिए, वहां इस नवरात्रि के सेकंड हाफ में लड़के आते हैं अपने फॉर्म में। जहां कोई अपना जुगाड़ बैठा रहा है, सदियों के बाद कोई नहा रहा है, परफ्यूम लगा रहा है, खेती साफ कर रहा है, जहां किसान को एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि इस बार भैंचोद बारिश होगी, कम से कम बूंदे तो पड़े। जो बच्चे किस करके उत्तेजित होकर फारूक हो जाते हैं उससे कम से कम 20 सेकंड खड़े होने का मौका तो मिले। पर भैंचोद इसमें भी बकचोदी। वो अपना चूतिया है ना, उसकी गर्लफ्रेंड उसके माथे पे किस करके बोलती है हैप्पी किस डे। ऐसा बर्बाद भैंचोद। ये नवरात्रि में जितना भी चढ़ावा चढ़ाया सारा बर्बाद। भगवान भी ऊपर से बोलता होगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भैंचोदी ने कोई समझो सेक्स करके एजैकुलेशन के टाइम पे बाहर निकाल के शाक कर देते, उस जमाने में माथे पे किस करके बोलती है हैप्पी किस डे। कुछ भी। और इतनी सारी तपस्या, मेहनत, लगन, उपवास, उम्मीद और बजरंग दल से मार खाने के बाद में वो दिन आता है जिसे देखने के लिए मुट्टल समाज का हर लौंडा बेकरार होता है, वैलेंटाइन डे, दी सेक्स। और जब वो घड़ी आती है लड़कियों के मन में बाबा आलोकनाथ जाग जाते हैं और बोलते हैं सब कुछ शादी के बाद मतलब जो लौंडा अपनी वर्जिनिटी खोने के लिए इतना उतावला है कि ओयो के कुछ रूम के किस बिस्तर पे किस साइड पे अपना इतिहास बनाएगा ये सोचकर बैठा है तो उसकी। और दूसरे ओ कपल जो किंकी होने का हर तरीका डे और नाइट एक्सेल शीट बनाकर रखे। जैसे एक समय के लिए रोटी कपड़ा मकान बेसिक थिंग हुआ करता था, वैसे ही आज वाईफाई, गर्लफ्रेंड और सेक्स हो गया। और इस चीज से हर कोई परेशान है। जिसकी शादी हो गई वो भी परेशान है, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी परेशान है। भैंचोद लड़कियों को पटाने से लेकर शादी होने तक
तक उनकी हर मांग पूरी करते हो, पर तुम्हारी एक मांग सेक्स वो पूरी नहीं करते, वो भी तुम्हें मांगना पड़ता है। चलो तुम कुंवारे हो तो शॉपिंग का घूस देके अपना काम निकलवा सकते हो, पर अगर शादीशुदा हो तो तुम्हें डेली एक ही चीज सुनने को मिलेगी, आज नहीं, आज मैं थक चुकी हूँ, कभी और तुम स्टैम्प पेपर पे लिखवा रहे हो तुम्हारा कभी और कभी आएगा ही नहीं। तो हर दिन इस जोलू का गुलाम का एक ही इंतजार होता है, देख लो अगर कुछ हो सकता है तो। और हमारे मिट्टल समाज को इन सब चीजों से घंटा फर्क पड़ता है, उनको तो बस एक म्यूजिक चाहिए। इस संभोग की आकांक्षा में लीन होकर हर कोई अपना काम वासना दूर करना चाहता है, जिसको मिला वो लोभ में पड़ जाता है और जिसको नहीं मिला वो इस आकांक्षा में जीता है कि एक दिन इनका भी नट क्रैक होगा और चरण सीमा का सुख इनको भी प्राप्त होगा। और इसी संभोग की आकांक्षा में वैलेंटाइन के दिन बहुत सारे ब्रेकअप होते हैं। इसी हफ्ते के बाद एक और हफ्ता शुरू होता है, स्लैप डे, किक डे, लौड़ा डे, लसन डे, बहनचोद, ये दुख का खत्म नहीं होता है। और किसी किसी के कॉम्प्रेसिव थ्योरी में बहनचोद सेक्स बिना कॉन्डम के स्वर्ग का मजा देता है, तो भूसड़ी के स्वर्ग का रास्ता मौत से होके गुजरता है, जिसका नाम एड्स है। एक समय पे जब फ्लेवर्स नहीं होते थे, कॉन्डम दबादब बिकते थे, और आज जब काला कट्टा से लेके पान परक तक का फ्लेवर है, कोई लेना नहीं चाहता। तो उनसे बोलना चाहता हूँ भाई, कोरोना कम हुआ, एसटीडी, एचआईवी, एचपीवी नहीं। तो फाइनली इतना बोलना चाहता हूँ, जनहित में जा रही इतने से बात है, भैंचोद पहले 10th कंप्लीट कर ले, तेरा हाथ तेरे साथ है। तो बस आज के लिए भैया जी आपने वीडियो डालने में देर कर दी। हाँ पता है छूतिए, एक तो तुम सब्सक्राइब करते हो नहीं, पैसे आते हैं नहीं, और ऊपर से बकचोदी झाड़ते हो कि वीडियो लेट आई। हम तो बस याद दिला रहे थे। हाँ तेरे माँ ने अगर तेरे बाप को कॉन्डम पहनना याद दिलाया होता तो मुझे बार बार तुझे याद दिलाना नहीं पड़ता कि वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। पर नहीं, बिना कॉन्डम के दबादब शालू देखेगी टकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, टकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, देखेगी, जरूर देखेगी।